चलिए आज हम जानते हैं कजरी तीज व्रत के बारे में। क्यों किया जाता है कजरी तीज का व्रत, किसने सबसे पहले किया कजरी तीज का व्रत और क्या है इस व्रत की कथा, चलिए मिलकर जानते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को कजरी तीज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कजरी तीज को कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। कजरी व्रत के दिन कजरी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, जो कि हमारी इस वीडियो में आपको आखिरी में सुनने को मिलेगी। तीज उत्सव 3 प्रकार से मनाए जाते हैं। पहली सावन में हरियाली तीज, दूसरी हरितालिका तीज और तीसरी कजरी तीज होती है। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए सुहागिन महिलाएं यह व्रत करती हैं और लड़कियां अच्छे वर की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। इस साल 2024 में कजरी तीज का व्रत 22 अगस्त को मनाया जाएगा। मान्यता के अनुसार इस दिन शिव जी और मां पार्वती की पूजा करने से विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर होती हैं। आइए जानते हैं मां पार्वती को कैसे प्रसन्न करें। कजरी तीज के शुभ अवसर पर सुहागिन महिलाएं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और सुख शांति की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। अगर आप अपना जीवन खुशहाल चाहते हैं तो कजरी तीज की पूजा के दौरान पार्वती माता चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे पति को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत बेहद खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माता पार्वती और भोले शंकर की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना की जाती है। चलिए जानते हैं कि सबसे पहले कजरी तीज का व्रत किसने किया था। कजरी तीज को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। वैसे तो यह पर्व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में काफी ज्यादा प्रचलित है। पौराणिक कथा के मुताबिक कजरी तीज का सबसे पहला व्रत माता पार्वती ने ही किया था। माता पार्वती के व्रत और तप से प्रसन्न होकर भगवान भोले शंकर ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए कजरी तीज का व्रत करती हैं। कजरी तीज के दिन न केवल सुहागिन महिलाएं बल्कि कुंवारी लड़कियां भी मनचाहा वर पाने के लिए कजरी तीज का व्रत रखती हैं। कजरी तीज का व्रत करने से एक तरफ जहां पति का सौभाग्य और लंबी उम्र का वरदान मिलता है, वहीं दूसरी तरफ विधि विधान पूर्वक भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। करवा चौथ की तरह ही कजरी तीज का व्रत रखा जाता है और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के बाद व्रत रखने वाली महिलाएं अपना उपवास तोड़ती हैं। पर हर जगह पे अपने अपने तरीकों से कजरी तीज का पूजन होता है। कहीं व्रत रखा जाता है, कहीं नहीं रखा जाता है। तो चलिए अब हम सुनते हैं कजरी तीज व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने की कजली तीज का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बोला कि वो सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करे या डांका डाले, लेकिन उसके लिए सत्तू कहीं से भी लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तौल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा, वैसे ही आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी जोर जोर से चोर 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 चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आ गए और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ वह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा
उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिल सुखमय हो गए, ठीक उसी तरह से कजली माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। बोलिए कजली माता की जय। धन्यवाद। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई वीडियोस और जानकारियाँ पसंद आती हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप किसी भी बारे में जानकारी चाहते हों तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।